चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज कक्षा में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में चर्चा चली। साथ ही 1857 की क्रांति की तस्वीर नेत्रों के समक्ष जीवंत हो गई। शाम को मणिकर्णिका से मेरा आमना सामना हो गया। ऐसा लगा जैसे रानी लक्ष्मीबाई से मेरा साक्षात्कार हो गया। पूरे दिन मानस पटल पर उन्हीं की छवि छाई रही, अतः रात्रि में स्वप्न में उनका आना कोई आश्चर्य की बात न थी। वही असीम तेज माँ भवानी सा दिव्य स्वरूप, एक निडर मुस्कान, और इस रूप को पूर्ण करती हुई हाथों में एक चमकती तलवार लिए स्वयं खड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई मेरे समक्ष। अचानक ही उनके चेहरे के भावों में कुछ परिवर्तन नजर आए। वह मुझसे पूछने लगी कि जिस स्वराज्य का स्वप्न हमने देखा था, क्या वह तुम्हें मिला? जिस स्वराज्य के लिए हमने अपने प्राण न्यौछावर किए थे, क्या वह तुम्हें मिला? जातिवाद, रूढ़िवाद, संप्रदायवाद आदि का नष्ट हुआ? यदि नहीं, तो तुम अपने भारत देश के प्रति क्या योगदान देना चाहोगी? बताओ, हमारा देखा हुआ स्वप्न तुम कैसे करोगी पूर्ण? मैं सोच में पड़ गई और बोल पड़ी कि जिस प्रकार आपके लिए देश सर्वोपरि था, उसी प्रकार मेरे लिए भी देश स्वयं से पहले आता है। मैं एक सैनिक की बेटी हूँ। देश पर प्राणों की आहुति देना मेरे लिए कोई बड़ी बात न है। माँ भारती को मेरे रक्त की एक एक बूंद न्यौछावर है। आगे उनके प्रश्न का जवाब देते हुए मैंने कहा, भारत एक विकासशील देश है जो प्रतिदिन विकास की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। चंद्रयान तृतीय ने भारत का ध्वज चंद्रमा की सतह के उस हिस्से पर फहराया जहां तक आज कोई अन्य देश ना पहुंच सका। विश्व के सभी बड़े संगठनों में मूल रूप से मुखिया भारतीय ही हैं। भारत की युवा शक्ति विश्व की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। G20 में सम्मिलित सभी देशों के प्रमुखों ने भारत की संस्कृति, खान पान और गरिमा की छवि देखी। परंतु यह सर्वविदित है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस परिवर्तित स्वरूप में एक काला एवं कड़वा सच भी छिपा है। जहां कई युवा अपनी योग्यता एवं सक्षमता से विश्व को अचंभित कर रहे हैं, वहीं कहीं युवा आधुनिकता की अंधी दौड़ में खुद को ढकेल रहे हैं। वह पश्चिमी सभ्यता अपना रहे हैं और खुद की सभ्यता एवं संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। समाज में जाति, रूढ़ी, समुदाय के नाम पर भेदभाव बढ़ता ही जा रहा है। सामाजिक भ्रष्टाचार का तो कभी अंत ही नहीं हुआ था। आसुरी प्रवृत्तियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। लोग अपने हित के लिए दूसरों का अहित भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर मैं चुप हो गई और 2 पल को रानी लक्ष्मीबाई के पूछे प्रश्न पर गौर किया कि मैं क्या योगदान देना चाहूँगी अपने भारत को बेहतर बनाने के लिए। मैंने कहा कि इन सभी चुनौतियों से लड़ने और जीतने के लिए मैं अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित करूंगी। वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाली अपनी संस्कृति को फिर से जागृत करूंगी। सोहनलाल द्विवेदी जी की पंक्तियां मेरे मस्तक पर दस्तक दे रही हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विदेशी आंकड़ताओं ने हमारे भारत को इंडिया नाम दे दिया और हम भारतीय से इंडियन हो गए, जो कि ना अपनी सभ्यता और संस्कृति के रह गए, ना विदेशी सभ्यता और संस्कृति के। मैं फिर से अपनी संस्कृति को जगाऊंगी और इसमें नव प्राण, नव ऊर्जा फूंकूंगी, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता था, है और रहेगा। अंत में कहना चाहूंगी, नव ऊर्जा, नव प्राण का संचार कर। हे युवा, नव भारत का निर्माण कर। प्रशस्त कर मार्ग विजय का, काट कर बेड़ियां कुरीतियों की।
हर बुराई पर वार कर तू, वार कर तू, वार कर। भेद कर लक्ष्य को, अर्जुन सा प्रहार कर, सूर्य सा प्रखर बन। भ्रष्ट को नष्ट कर, कलुषित हुई गंगा का तू शिव बन। उद्धार कर, संस्कृति जो भूल गया उसका फिर तू सम्मान कर। नव प्राण का संचार कर, नव प्राण का संचार कर। धन्यवाद।